मित्रों नमस्कार, मैं हूं आपका मित्र कमल नंदलाल और मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं एस्ट्रो तक की खास प्रस्तुति कमल नंदलाल के महाउपाय। दोस्तों, प्रोग्राम शुरू करने से पहले आपसे ज़रूर कहूँगा एस्ट्रो तक को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो ज़रूर शेयर करें, पुण्य कमाएं और अगर आप मेरी सेवाएं लेना चाहें तो सीधा आ जाएँ एस्ट्रो तक पर। तो चलिए सीधा चलते हैं आज के विषय पर। पूर्व जन्मों के कर्मों के कारण बनता है नाग पितृदोष। सुना है इसके बारे में आपने कभी? नाग पितृदोष, जाने मुक्ति का खास उपाय। और मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि ये जो पितृदोष है, नाग नाम का पितृदोष, ये अमूमन 12 से 15% लोगों के जीवन में होता है। 12 से 15%। कभी चेक कीजिएगा, और जो मैं आपको बताने जा रहा हूं सुनिए उसको ध्यान से। 12 से 15%। ज्योतिष में वर्णित सबसे खतरनाक दोषों में से एक है नाग दोष। इसे ज्योतिष में, वैदिक ज्योतिष में पाश दोष भी कहा गया है। पाश दोष, यह दोष जातक के पूर्व जन्मों के कर्मों और उसकी मृत्यु की प्रकृति के अनुसार इस जन्म में बनता है। इस दोष का निर्माण मुख्यतः राहु और केतु के कारण होता है, क्योंकि राहु का संबंध नाग से है और केतु का भी है। ज्योतिष की परिभाषा के अनुसार किसी जातक की जन्म कुंडली में जब राहु या केतु पहले स्थान या चंद्रमा या शुक्र के साथ हों तो उसकी कुंडली में नागदोष बनता है। या तो चंद्रमा के साथ में राहु या केतु हो या शुक्र के साथ में राहु या केतु हो, क्योंकि शुक्र का संबंध शुक्राणु से है, माता के गर्भ से भी है, पुरुष के वीर्य से भी है। इसलिए शुक्र को कंसीडर किया जाता है, बृहस्पति को नहीं, शुक्र को। ध्यान रखिएगा इस बात को। इस दोष का प्रभाव जातक के जीवन में, उसके जीवन पर कैसा ये दोष बना है कुंडली में, इस पर निर्भर करता है कमजोर रहेगा या बलशाली रहेगा। अब क्यों बनता है ये, क्या कारण? जैसे मैंने कहा आपसे, पुनर्जन्म, पूर्व जन्म है ना, पूर्व जन्म के कारण। देखिए, इससे पहले किसी भी जन्म में अगर किसी जातक की मृत्यु किसी आकस्मिक दुर्घटना के कारण, जैसे आग लगने के कारण, आग में जलने के कारण, जहर खाने के कारण, आत्महत्या करने के कारण, फांसी लेने के कारण, या आपघात के कारण हुई है, या एक्सीडेंटल डेथ हुई है तो ये होता है, या किसी का मर्डर हुआ है तो ये होता है। पूर्व जन्म में किसी अजन्मे बच्चे की हत्या कर देना, जैसे किसी महिला का गर्भ ठहर गया और वो शादीशुदा नहीं है और उसकी वजह से उसके ऊपर निर्दयता करके उसका गर्भपात करा देना, गर्भ में किसी बच्चे की हत्या कर देना, इसकी वजह से बनता है ये। दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट, पूर्व जन्म में किसी पर काला जादू टोना टोटका करा के किसी को मौत के घाट उतार देना, किसी के साथ में बुराई कर देना, और मृत्यु के बाद उसके अगले जन्म में नागदोष बनता है। पूर्व जन्म में शरीर के सभी अंग का अंतिम संस्कार एक साथ ना हो, जैसे किसी की ट्रेन एक्सीडेंट में डेथ हो गई, किसी की उंगली बच गई, इसलिए कहते हैं कि पूरे शरीर का अंतिम संस्कार करो। और लास्ट में क्या करते हैं, कपाल क्रिया भी करते हैं, सर को भी फोड़ देते हैं ताकि ब्रेन जल जाए, उसमें घी डालते हैं। तो पूरे शरीर का जलना बहुत ज़रूरी है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये शास्त्र कह रहा है। गरुड़ पुराण आप देख सकते हैं, पद्म पुराण आप चेक कर सकते हैं इस बारे में। तो अगर किसी अंग का विहीन होकर के उसका 2 से 3 बार अगर अंतिम संस्कार किया गया तो उसको ये दोष लगता है। नाग दोष का प्रभाव कैसे पड़ता है जीवन पर, इसके बारे में भी जानते हैं। देखिए, जातक को और उसके परिवार को, क्योंकि ये जेनेटिकल दोष है, ये पूरे परिवार पे चलता है, ध्यान रखिएगा इस बात को। ये एक जने पे नहीं होता है, इसमें पूरा परिवार लपेटे में आता है। तो बार बार दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ता है। एक के साथ दुर्घटना हुई, जैसे किसी की दादी के साथ दुर्घटना हुई, फिर किसी के पिता के साथ दुर्घटना हुई, संभावना ये रहती है कि उसके साथ में भी हो।
विवाह होने में अत्याधिक रुकावटें आती हैं, खासकर लड़के या लड़की के विवाह में, कोई या एक के विवाह में, और मुश्किल से हो पाती है बहुत शादी, या तो होती ही नहीं है। विवाह अगर हो भी जाए तो तलाक के योग बनते हैं, या तलाक जैसी सिचुएशन आती है। दाम्पत्य जीवन नर्क के समान होता है, पति कहीं और पत्नी कहीं और। ध्यान रखिएगा, जो मैं कह रहा हूं उन शब्दों को बिल्कुल लिख लीजिए। सपने में सांप डराते हैं, इसके कारण इनका मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है। क्या कहते हैं इनको खुद को पता नहीं होता, लेकिन अपनी प्रॉब्लम किसी से कह नहीं पाते हैं ये लोग। ये जिप्सी की तरह होते हैं, घूमते रहते हैं, कभी यहां कभी वहां। व्यक्ति की मानसिक स्थिति गड़बड़ाने लगती है और उसे पागलपन के दौरे भी पड़ना शुरू हो जाते हैं कई केसेस में। अगर स्पेशली चंद्रमा इन्वॉल्व हो जाए तो, शुक्र ना हो, लग्न ना हो, लेकिन चंद्रमा अगर इन्वॉल्व हो जाए तो ऐसी स्थिति होती है। जातक यौन रोग से पीड़ित हो जाता है और उसे संतान प्राप्ति में बाधाएं आने लगती हैं। अब इसका निवारण कैसे हो? सीधा सिंपल, इतना तो बता दिया। देखिए, सावन, भाद्रपद या अश्विन, ये 3 महीने होते हैं। इन महीनों के कृष्ण पक्ष में पंचमी या अमावस्या, इस तिथियों में सर्प परिहार अनुष्ठान करवाना चाहिए। देखिए, उसके लिए बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन है, वो उसको देना यहाँ पॉसिबल नहीं है। सर्प परिहार, घर में पारद शिवलिंग की स्थापना जरूरी हो जाती है, और प्रतिदिन कच्चा दूध और जल उस पर चढ़ाना होता है, और व्यक्ति को विशेष रूप से वेजिटेरियन होना होता है। किसी तीर्थ स्थल में, ध्यान रखिएगा, तीर्थ में, ऐसा नहीं है कोई नदी का किनारा तो बहुत होता है, तीर्थ नहीं होते। किसी भी तीर्थ स्थल में जहां प्राकृतिक जल स्रोत हो, प्राकृतिक कोई सरोवर हो, है ना, वहां पर स्वयंभू शिवलिंग हो या नर्मदेश्वर हो, उस पर राहु केतु की प्रॉपर शांति करवाई जानी चाहिए और रुद्राभिषेक करवाना चाहिए। ये 3। चौथा और लास्ट, प्राण प्रतिष्ठित 10 मुखी, 8 मुखी, 7 मुखी, 9 मुखी और 11 मुखी रुद्राक्ष। कारण 10 मुखी बेसिकली 10 दिशाओं का प्रतिनिधित्व करता है। 8 मुखी राहु के लिए होता है, 7 मुखी मूलतः जो कारण है वो शनि है, 9 मुखी केतु के लिए है, और 11 मुखी एकादश रुद्र के लिए है। इनका कॉम्बिनेशन गले में अगर धारण करें, अच्छी क्वालिटी का नेपाल का धारण करें, तो वो बहुत अच्छा असर देता है। और अगर ये चारों उपाय अपनाए जाएं तो नागदोष जो पूर्व जन्म के कारण बना है उसकी निश्चित रूप से समाप्ति होती है। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। अब हम लास्ट एपिसोड में जो श्राद्ध से संबंधित है उसमें आपसे फिर मुलाकात करेंगे। तब तक इजाज़त दीजिए अपने मित्र कमल नंदलाल को। नमस्कार, नमः शिवाय।